मनीष सिंह सीधी, उनने अपने बड़े ही सुंदर विचार हमें दिए हैं। तो उनके विचार को हमने एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मनीष सिंह जी के विचार हैं, कविता का रूप हमने दे दिया है कि मुस्कुरा कर देखो, मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन नज़र आता है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन नज़र आता है। भीगी पलकें हो तो आईना भी धुंधला नज़र आता है। भीगी पलकें हो तो आईना भी धुंधला नज़र आता है। दुनिया के सारे रास्ते सीधे होते हैं, मुश्किल तो उन्हें होती है जिनकी चाल तिरछी होती है। उनके सारा जहां टेढ़ा नज़र आता है। भीगी पलकें हो तो आईना भी धुंधला नज़र आता है। जंगल में सीधे पेड़ ही जल्दी काटा जाता है। जंगल में सीधे पेड़ जल्दी काटा जाता है। तिरछे पेड़ किसी को नज़र नहीं आता है। सीधी नज़रें हो तो, सीधी नज़रें हो तो नज़ारा बदल जाता है। नज़रिया तिरछा हो तो सितारा बदल जाता है। मोदी मन की बात, मोदी मन की बात हिंदुस्तान को समझ में आता है। मोदी का काम कांग्रेस को परेशानी नज़र आता है। जो अपने मन को जीत जाता है, जो अपने मन को जीत जाता है, उनके सामने दुनिया घुटने के बल आ जाता है। इसी विचार के साथ या कविता के माध्यम से हम आपके सामने 10 साल पीछे आपको लेके जा रहे हैं। साथियों, जब अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान दिल्ली में, उस टाइम में जो कंपनी कार्टून बनाती है वंडरमैन, वंडरमैन कंपनी में मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब करता था 10 साल पहले। तो वहाँ की मैं बात अगर करूँ, सिक्योरिटास इंडिया कंपनी की तरफ से मैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ मैंने काम किया था। तो वहाँ साथियों मैंने देखा था कि अन्ना हजारे जी जन लोकपाल बिल के लिए आए और अपना आंदोलन किए। तो उस आंदोलन में केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव, हनुमान बेनीवाल जो अपनी अलग से पार्टी बना लिए हैं आज की डेट में, और पहले वो पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के साथ में जुड़े। अब उनको पहले उनको लगा भाई बीजेपी के साथ में जुड़ेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, पर उनकी चोरी में हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो भारतीय विचारधारा है, उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाई। तो वो भी आज भारतीय विचारधारा से अलग होके और दूसरे को परेशान करने, अपनी परेशानी दूसरे के सिर में डाल रहे हैं। तो मैं बताऊं कि योगेंद्र यादव, केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल और आज बहुत सारे ऐसे स्वार्थी नेता थे जो अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और अपना उल्लू सीधा किया। पर अन्ना जी के आंदोलन को, जन लोकपाल बिल को भूल गए और आज हमारे भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी, जो आज आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप उनसे एक बार तो पूछिए कि आप केजरीवाल के साथ क्यों छोड़ दिए। आप केजरीवाल के इस पार्टी में आए थे, आप विधायक बने, पर आप केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ दिए। आज आप किसानों की बात कर रहे हैं, पर यहाँ किसान की बात इसलिए कर रहे हैं साथियों, मैं बताऊं कि वो किसानों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी झूठ, योगेंद्र यादव जी की झूठ सबके समझ में आ गई है और अब इनकी ज़मीन खिसक गई है। केजरीवाल जी से पूछिए कि जब आप सीएम नहीं थे, जब आप दिल्ली के सीएम नहीं थे, तो उस टाइम आप किसका विरोध कर रहे थे। उस समय तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे जो आज प्रधानमंत्री हैं। तो 10 साल पहले तो साथियों प्रधानमंत्री नहीं थे। 10 साल
पहले केंद्र में सरकार, केंद्र की जो सरकार थी, उसने आपके साथ क्या किया? आप क्यों मीडिया और दुनिया के सामने रो रहे थे? आप अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे, और जब आप कुछ कम सीट जीतकर आए जिसमें आपकी सरकार नहीं बन पाई, तो उन्हीं लोगों के साथ जिनका आप विरोध कर रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर आप सरकार बनाए। जब पब्लिक ने आपका विरोध किया तो फिर आप सरकार को गिरा दिए। पब्लिक जनता के पैसे और जनता की भावना के साथ खेल खेले, फिर से नए चुनाव करवाए, और कितने खेल खेलेंगे? जिस लोकपाल के नाम पे आप दिल्ली के प्रधानमंत्री बने, भारत माता के दिल में आए, आज आप माता के दिल के साथ ही खेलना चालू कर दिए। आप पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आप पंजाब के साथ खेलना चालू कर दिए। आप अपना यह खेल बंद करो, नहीं तो आपके साथ अब कोई नहीं बचा है आपके मफलर के अलावा। तो अब आपका मफलर भी आपका साथ छोड़ देगा, और छोड़ भी चुका है। आपको अच्छी तरह मालूम है केजरीवाल जी कि अब आपका मफलर आपका साथ छोड़ चुका है। आपको शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, और देश की जनता के साथ कुछ रहम करो। नहीं तो जब भारत माता की मिट्टी आपसे बदला लेगी तो आपके पास आगे के लिए कुछ बचा नहीं है। पर जो आपका पीछे का है वो सब मिट्टी मिल जाएगा। आप बर्बाद तो हो चुके हो, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव जी हों या हनुमान बेनीवाल जी हों। मैं गुरुग्राम में ही नौकरी करता था उस टाइम में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो आज मन की बात में हमारे पीएम साहब ने बोले हैं, मैं भी उसी में से हूं। मैं पहले अपने 2 दिन की पहले स्पीच में बताया था कि हम भी पढ़े लिखे थे, पर हमारे टाइम में कंप्यूटर का इतना क्रेज नहीं था, हमें कंप्यूटर नहीं मालूम आता था। बट सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने कोई समय नहीं होता है। सीखने वाले के इरादे मजबूत होने चाहिए, सब ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाता है। और मैं मोदी जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहते हैं कि महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो, और आप जब पिछले इलेक्शन में, जिस दिन इलेक्शन गिनती हो रही थी, आप भोलेनाथ की दरबार में थे, और यही मीडिया आपको दिखा रही थी कि मोदी डर के मारे जाके छुप गए। पर मैं, जैसा मैं पहले बताया था कि आप तो और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे कि भोलेनाथ हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हमारी देश की जनता हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रही है, उनके विश्वास को पूरा करने के लिए मैं खरा उतरूं, हमारे में इतनी शक्ति आए। साथियों, मैं आप सबके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में, हमारे रीवा ज़िले में भगवान भोलेनाथ साक्षात्कार रूप में विराजमान हैं, जिनको हम महामृत्युंजय के नाम पर जानते हैं। उनका घर बहुत साल पहले, लगभग अगर इतिहास देखें तो 300-400 साल पहले बहुत सारे राजाओं ने मिलकर बनाया था। अब वो जो कि सरकार की नज़रअंदाज करने की वजह से अब वो जर्जर हो रहा है। भगवान भोलेनाथ का हमारा जो घर है, वो भी चाहते हैं, भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ आप अच्छा करो। आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि 2020 में, इसके बाद 2021 आएगा, इससे पहले अगर मैं पीछे बात करूं, 20 साल पहले जाऊं, जब हमारे महान, हमारे आराध्य
अटल जी प्रधानमंत्री थे तो रीवा में आए थे। 2021 में आप भी आएँ और महामृत्युंजय में भोलेनाथ के दर्शन करिए और उनके लिए भी कुछ करिए। आपसे हम सब रीवा ज़िले की पब्लिक ये आशा करते हैं और हमें विश्वास भी है कि आप ज़रूर कुछ न कुछ महामृत्युंजय मंदिर के लिए, जो भोलेनाथ का परम धाम है, जिसको धामों में परम धाम कहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा करेंगे। इसी के साथ में हम अपनी आवाज़ को, अपनी स्पीच को बंद कर रहे हैं आज के लिए। इतना ही बहुत है। पर आपसे फिर एक बार ये ज़रूर अपील करेंगे कि एक बार आप 2021 में जब भी आपको समय लगे, प्लीज़ सर आप रीवा आएँ और महामृत्युंजय मंदिर, जहां भोलेनाथ साक्षात्कार रूप में बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ करें। हमारे ज़िले की जनता आपके स्वागत करने के लिए अति उत्साह है और हम आशा करते हैं कि 2021 में, नए साल में, आप ज़रूर हमारे ज़िले में आएंगे और हम सब आपको अपनी आँखों से देखेंगे और आप हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।